रेडी। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, मेरा नाम अवधेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम बिछियावा, पोस्ट आलमपुर गिरिया, धाता, जनपद फतेहपुर। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि यह ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार बिना किसी रुकावट के चल रहा है और इसमें जो भी पैसा जमा है ये सब गरीब लोग, मज़दूर, किसान और छोटे व्यापारियों को पैसा है। इसमें कोई बड़ी कमाई वाले नहीं है, ना यहाँ टाटा का पैसा है, ना बिरला का पैसा है। साथियों, जिस तरह से सरकार ने इस पैसे को देने के लिए बट्स एक्ट 2019 नियम बनाया है, उसके तहत अब तक यह पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी यह सरकार 2019 में जो नियम बनाया है बट्स एक्ट कानून, उसको अभी लागू ही नहीं कर पा रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन की भांति आज भी सभी लोग धरना स्थल फतेहपुर पर एकत्रित हैं, जिसमें निवेशक, माताएं, बहनें भी इकट्ठा हैं। और ये हमारा धरना 1 सितंबर 2024 से हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्री सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में चल रहा है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति का एक एक पाई से भुगतान नहीं हो जाता, तब तक यह धरना आंदोलन बंद नहीं होगा। चाहे सरकार ये सुविधाएं दे अथवा न दे, हम लोग 20 महीने से लगातार बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से हमको धरना स्थल में कोई सुविधा नहीं मिली है और ये मोबाइल टैबलेट जो मिला मुश्किल से 4 दिन के लिए, 4 दिन के बाद मोबाइल टैबलेट हलवा दिया गया। अब यहाँ आप मोबाइल में वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी माताएं, बहनें जो भी आती हैं धरना स्थल पर, अगर इनको टॉयलेट, बाथरूम जाना पड़े तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये यहाँ फतेहपुर के जो शासन प्रशासन है, ये उनकी ये व्यवस्था है। साथियों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। हम सभी लोगों से बिल्कुल आग्रह करते हैं कि सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जब हमारे पास वोट लेने आएंगे तो इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये अगर हमारा काम नहीं सुन रहे हैं तो कतई इनको हम एक भी वोट नहीं देंगे और ना इनको हम गांव में घुसने देंगे। यदि हम सब लोग एकजुट हो गए तो निश्चित है कि हमारी जीत होना तय है। क्योंकि साथियों, सरकार वोट ना देने का कोई नारा भी बना था संगठन का। वोट देने का हमने जो संगठन ने नारा बनाया है कि पहले भुगतान फिर मतदान, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, भुगतान नहीं मतदान नहीं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, इस तरह से मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इस चेतावनी को, इस नारा को ध्यान नहीं दिया तो ये निश्चित मान लीजिए कि इनको जिस तरह से हम लोगों ने कुर्सी पे बिठाया है तो कुर्सी को हम हटाना भी जानते हैं। ये हम सबका जनबल, गरीबों का पैसा और मज़दूरों की ये जो आज परिस्थितियाँ आ रही हैं, सयानी बेटियां बैठी हुई हैं शादी के लिए और हम लोग बिल्कुल उसी पैसे के आस में बैठे हैं कि पैसा मिले तो हम बेटी की शादी करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये स्थिति है साथियों, 20 महीने हो गया चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा जो भारत सरकार का बनाया कानून है बट्स एक्ट 2019, इसी कानून के तहत भुगतान की मांग चल रही है और पटल भी जिलाधिकारी कार्यालय में खुला हुआ है। लेकिन जो आंदोलन परिसर में सुविधाएं होनी चाहिए उससे ये परिसर वंचित है। तमाम पीड़ित दिन भर परेशान होते हैं, इसलिए जितने भी आंदोलनकारी हैं काफ़ी परेशान हैं
आक्रोशित हैं और आक्रोश का परिणाम मुझे लगता है कि जिस तरह से संगठन की मंशा है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, अगर भुगतान नहीं किया सरकार ने तो निश्चित रूप से सरकार को इन निवेशकों का कोप का भाजन बनना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार होगा, ऐसी संगठन की मंशा है। और फतेहपुर जनपद में लगभग 15 लाख निवेशक है। क्यों जी? जी हाँ। 15 लाख निवेशक है। अगर सभी के पास मैसेज पहुंच गया चुनाव बहिष्कार का, तो निश्चित रूप से अपना पैसा पाने के लिए सभी निवेशक बहिष्कार कर देंगे चुनाव का। तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए आफत का विषय होगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र लोधी। मुँह खोलो, तेज़ी से बोलो। डॉक्टर राजेंद्र लोधी। हाँ बताइए, यहाँ कैसे बैठे हैं? साथियों, हम सब लोग जो है 1 सितंबर 2024 से बराबर निरंतर जो है नहर कॉलोनी में ठगी पीड़ित परिवार सभी लोग जो है नहर कॉलोनी में बैठे। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र लोधी, भरसवा निवासी। और प्रतिदिन बैठक होती है और सरकार को ये शर्म नहीं आती कि कम से कम ये गरीब अभी तक सरकार ने कोई भुगतान की व्यवस्था नहीं किया है। कोई सरकार आगे नहीं करेगी तो आपका आंदोलन क्या करेगा? आगे यदि नहीं करती तो हमारा जो नारा है कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। हम 15 लाख जो है, ये तो अभी दूर है आपका। हाँ, अभी तो दूर है चुनाव, उसके पहले क्या करेंगे? उसके पहले हम जो है 1 तारीख को, यदि हमारे कौन सी 1 तारीख? ये पहली मई को यदि कोई जो है यहाँ 1 मई 2026 1 मई 2026 को क्या करेंगे? कोई राजनैतिक नेता नहीं आता और हमारी सुनाई सरकार नहीं करती। डीएम साहब आज नई आई हैं, उनसे हमारी जो है संभावना है कि हमारे जो है ये संघर्ष रूपी जो है पीड़ा को समझेंगे और हम लोग जो है उनकी प्रशंसा करेंगे। यदि 1 हफ्ते के अंदर हमारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सब माताएं बहनें आती हैं, सब लोग आते हैं, तो उनसे आग्रह करेंगे कि यहाँ जो है टॉयलेट केवल 4 दिन के लिए आई और पानी भर। पहले टॉयलेट की मांग करोगे कि भुगतान की? पहले भुगतान की मांग करेंगे। तो हम तो कहते हैं पानी भी ना दे, लेकिन गरीब जनता का भुगतान जो है ये डीएम साहिबा करवा दे। धन्यवाद। ये स्थिति है साथियों कि अभी तक 20 महीने में सरकार ने केवल जिलाधिकारी कार्यालय में पटल खोल करके प्रत्येक निवेशक का आवेदन ले रहे हैं और आवेदन भी अनियमित ढंग से ले रहे हैं। उनमें से ना तो रिसीविंग के रूप में ना तो मोहर लगती है, ना दस्तखत होते हैं, केवल क्रमांक पड़ता है। ये भी नियम के विरुद्ध है, कानून का उल्लंघन है, 15 लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी है। निश्चित रूप से आगे संगठन कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जैसा कि इनके माध्यम से सूचना मिल रही है कि 1 मई 2026 को बड़ा कार्यक्रम करके चेतावनी भरा मैसेज देंगे सरकार को ज़िले के माध्यम से, और आने वाले समय में सभी चुनाव का बहिष्कार भी करने की प्लानिंग है। हमारे बीच में दूसरे साथी बैठे हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शब्बीर साहब, ग्राम बहरामपुर का निवासी हूँ। और लोग और आगे आ जाइए। हम धरना स्थल पर जो है तो सन 2024 से ये चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारे पैसे की वापसी नहीं हो जाएगी। और सरकार से हमारा ये कहना है कि गरीब मजदूरों का जो पैसा है वो निवेश कराया गया है, तो उसके आधार से जो कानून बनाया गया है वो कानून के नियम के अनुसार हमारे पैसे की वापसी कर दी जाए। और नहीं होता है तो 1 मई सन 2026 को हमारा जो है तो डीएम घेराव का भी सिस्टम बनाया जा रहा है और हो सकता है कि अब डीएम को घेरने के नाम से भय लग रहा है क्या? जी नहीं सर। अच्छा। तो कितनी तादाद हो जाएगी 1 मई में? 1 मई में जो है तो सगले सूचनाएं दी जाएंगी फ़ोन माध्यम से और सबको सूचित करके, और जो जन सैलाब हमारा इकट्ठा हो जाएगा उसी के आधार से आगे हमारा विचार बनेगा कि हमें अब आगे कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे नहीं, उसी के आधार से हमारा सिस्टम चलेगा सर। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? नफीसा। जोर से बोल के। पैसा आपका भी जमा है? हाँ। अच्छा, तो आवेदन किया डीएम के यहाँ? हाँ हाँ। हो गया? हाँ। कितना पैसा है? 50,000।
आपका क्या नाम है? कैसे? आपका भी पैसा है? जी। कितना? 50। आवेदन कर दिया डीएम के यहाँ? जी। आपका क्या नाम है? किताबुन्निसा। आए? किताबुन्निसा। आपका भी है? आपका? हाँ, हमारा भी। आवेदन हो गया हाँ। डीएम के यहाँ? अच्छा, आपका? नफीसा। आपका कितना पैसा है? 50,000। अच्छा, आवेदन कर दिया? जी। कब किया है? आज यही करके आए। आज ही की ये स्थिति है साथियों। दूर दूर से, कहाँ से आए हैं आप लोग? बहरामपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 25-30 किलोमीटर दूर से ये बहनें आई हुई हैं अपना पैसे की आस लगा करके इस नहर कॉलोनी परिसर में बैठी हैं कि हमारा भुगतान सरकार करेगी। लेकिन सरकार का रवैया अच्छा न होने की वजह से हमारा फतेहपुर जनपद का प्रत्येक निवेशक मायूस है, काफ़ी परेशान है। और सरकार जिस तरह से तमाम झूठी बातों का बतंगड़ बना रखा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब उनके घरों में कमाई का ही डाका डाल दिया सरकार के संरक्षण में ठगों ने, तो किस तरह से बेटी को पढ़ाएंगे, किस तरह से बेटी को बढ़ाएंगे, ये सरकार की थोथी बातें किसी को समझ में नहीं आती। और 1 मई 2026 को निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन का रूप लेकर के कलेक्ट्रेट घेराव भी करेंगे। तमाम ऐसे अभियानों की घोषणा करेंगे जिसमें सरकार को परेशान होना पड़ेगा। और जब सरकार परेशान होगी, बड़े जनमत के साथ संगठन उनके सामने खड़ा होगा, तभी भुगतान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी।